आज का टॉपिक और आज का प्रश्न हम विचार करेंगे। क्या भगवान ने इंसान को बनाया है, या दूसरी बात कही जाती है, या इंसानों ने, मनुष्यों ने भगवान को बनाया। आज हम इसी मुद्दे पर विचार करने का प्रयास किया जाएगा कि क्या भगवान ने मनुष्य को बनाया, या मनुष्य ने भगवान को बनाया। तो दास, इस बात को प्रारंभ करने से पहले यह समझने का प्रयास करेगा, यह समझाने का प्रयास करेगा, या हम सभी समझने का प्रयास करेंगे कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, किस दृष्टिकोण से इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। दास का हमेशा से प्रयास रहा है, जिस दृष्टिकोण ने मानव समाज को, मानव समाज के जीवन को सरल, आसान, सुलभ बनाता जा रहा है, क्यों नहीं हम उसी दृष्टिकोण से इस प्रश्न को भी समझने का प्रयास करते हैं। और वह दृष्टिकोण है वैज्ञानिक, साइंटिफिक सोच, साइंटिफिक टेम्परामेंट। इस प्रश्न को भी हम खुले दिमाग से, ओपन थॉट्स के द्वारा हम विचार करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि क्या भगवान ने मनुष्य को बनाया, या मनुष्य ने भगवान को बनाया। तो ध्यान देने योग्य बात यह है, दृष्टिकोण। दास जैसे कहा, हमारा दृष्टिकोण रहेगा विज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो सबसे पहले यह हम समझने का प्रयास करें कि विज्ञान क्या है, विज्ञान के दृष्टिकोण क्या है, और विज्ञान के अनुसार कैसे सत्य को जाना जाता है, समझा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो विज्ञान केवल उन्हीं चीजों का अध्ययन करता है, या जिसके बारे में बोलता है, जिसके बारे में रिसर्च करता है, वो क्या है। तो विज्ञान केवल उन चीजों का अध्ययन कर सकता है जिसे देखा जा सके, जिसे मापा जा सके, और जिसे परखा जा सके, अर्थात जिसको टेस्ट किया जा सके, एक्सपेरिमेंट किया जा सके। क्योंकि एक्सपेरिमेंट के बाद ही विज्ञान किसी उपकरण को, किसी मशीनरी को हमारे मानव समाज के लिए इस्तेमाल करने का इजाजत देता है। नाना प्रकार के रिसर्च विज्ञान में होते रहे, सारे रिसर्च, सारे अध्ययन मानव समाज के लिए हितकारी नहीं है, उपयोगी नहीं है। बहुत सारे निष्कर्ष, रिसर्च जो हमारे मानव समाज के हित के लिए नहीं है, लाभकारी नहीं है, ऐसे रिसर्च को हटा दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो ध्यान देने योग्य बात है, हम उन्हीं बातों को, उन्हीं सच्चाई को अपने जीवन में जगह देने का प्रयास करते हैं, जिससे मानव सभ्यता का कल्याण हो, जिससे मानव सभ्यता
के जीवन जीने की यात्रा में सहजता, सरलता, सुगमता दिख रही हो, बढ़ रही हो। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे काम के लिए नहीं है, अर्थात मानव जीवन यात्रा को सरल, सहज, सुविधाजनक बनाने में सहयोगी नहीं, तो वैसे वैज्ञानिक तथ्यों को भी डिस्कार्ड किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, उस पर बात करने की जरूरत है। विज्ञान किसी दावे को सत्य मानने से पहले उसका प्रमाण, एविडेंस चाहता है। एविडेंस कैसे मिलता है? इन तीनों चीजों से देखा जाएगा, मापा जाएगा और परखा जाएगा। इनसे ही जो निष्कर्ष निकलता है वो होता है एविडेंस, वो होता है प्रमाण। तो सत्य, कोई भी बात सत्य है या सच है, उसका आधार क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो है प्रमाण का होना, एविडेंस का होना। अगर एविडेंस है तो सत्य है। तो विज्ञान पूरी तरह से सत्य के ऊपर आधारित है, अर्थात प्रमाण के ऊपर आधारित है, जिसको देखा जाएगा, इसको मापा जाएगा, इसको टेस्ट किया जाएगा, इसको परखा जाएगा, और परखने के बाद वो मानव जीवन में सभी के लिए हितकारी साबित होगा, सभी के जीवन की यात्रा में सहयोग का साधन बनेगा। आज विज्ञान ने जितने सारे खोज किए हैं, हजारों अनगिनत खोज को सफलता हासिल नहीं हुई, इसे छोड़ दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। लेकिन विज्ञान के उन सारे खोज को, संशोधनों को, रिसर्च को आज हमारे जीवन में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारी जीवनचर्या आसान और सहज बनती चली जाती है। चाहे आज हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आज हम पंखे का इस्तेमाल कर रहे हैं, एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एरोप्लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, नाना प्रकार की मशीनरीज जो वैज्ञानिकों के द्वारा प्रदान की गई, जो कि हमारी मानव सभ्यता की, मानव विकास की जो यात्रा है, जो विकास है, उसमें सहयोगी बनता चला जा रहा है। हम देखते हैं कि जो देखा जा सके, अर्थात जिसको ऑब्जर्व किया जा सके, कोई घटना, कोई वस्तु को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखा है, तो दो तरह से होता है देखने का। देखने का मतलब होता है, एक तो प्रत्यक्ष जो सामने दिख रहा है, एक होता अप्रत्यक्ष, इसको सामने नहीं दिखाया जाता, लेकिन उसको इम्पैक्ट को, उसके प्रमाण को किसी न किसी संसाधनों से, उसके आउटकम से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहां है ऑब्जर्व। साइंस, विज्ञान सबसे पहले उन घटनाओं को, उन तथ्यों को, उन वस्तुओं को, उन प्रश्न को ऑब्जर्व करता है, अर्थात उनको देखने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने का या विचार करने का कार्य करता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, ग्रहों की गति दूरबीन से देखी जा सकती है। हो सकता है कि हम मानव परिवार, हम धरती पर रह रहे हैं, कि धरती की गति को, सूर्य की गति को, नाना प्रकार के ग्रहों की गति को शायद हम देख नहीं पाते, हमारी आंखें ऑब्जर्व नहीं कर पाती। लेकिन अगर संसाधन दूरबीन लगा दिया जाता है, इसको हमारे जो खगोलीय शास्त्र होते हैं, नाना प्रकार के उपकरण के द्वारा ये देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। जब तक वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध नहीं थे, तब तक नाना प्रकार की धारणाएं
मनुष्य ने विकसित कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल, धरती समतल है, धरती प्लेट फ्लैट है और धरती स्थिर है, सूर्य इसका चक्कर लगा रहा है। जब तक वैज्ञानिक रिसर्च, वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध नहीं थे, तब तक ये मान्यताएं मानी जाती थी कि धरती फिक्स है, फ्लैट है और सूर्य इसका सुबह शाम चक्कर लगाता है। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन, जब वैज्ञानिक ने इसको ऑब्जर्व किया, इसको टेस्ट किया, इसका मेजरमेंट किया, इसके लिए उपकरण बनाए, तब जाके आज हमको पता चला कि नहीं, हमारी धरती सूर्य का चक्कर लगाती है, सन का चक्कर लगाती है, न कि सूर्य धरती का चक्कर लगाता है। तो ये सत्य वैज्ञानिक तरीके से आज मानव परिवार के, मानव समाज के साथ उपलब्ध है। आप चाहे बात करें बैक्टीरिया, हमारे शरीर में, जीव जंतुओं में, फूल फ्रूट्स में नाना प्रकार के बैक्टीरिया हैं, इसको शायद आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन साइंस उसको ऑब्जर्व कर सकता है। उसके लिए वो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करता है, सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करता है, जिसके द्वारा हम उन वस्तुओं को, उन बैक्टीरिया को भी देखा जा सकता है, परखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है, जिनको आप देख भी नहीं सकते। एक बात आती है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। जो हमारे धरती की ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण है, इसको शायद हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हम इसको देख नहीं पाते, लेकिन इसके प्रभाव, जैसे वस्तुओं का गिरना, आप नीचे गिरता है तो पता चलता है हाँ, हमारे अर्थ के अंदर ग्रेविटी है, कोई चीज ऊपर से गिरती है तो उसको खींच लेता है अपने पास। तो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन के डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, तरीके होते हैं, जो वैज्ञानिक पद्धति इस्तेमाल करती है किसी भी टॉपिक को, चीज को, वस्तुओं को, घटनाओं को अध्ययन करने के लिए। दूसरा होता है मेजरमेंट। वैज्ञानिक घटनाओं की, वस्तुओं को अध्ययन करने के लिए मेजरमेंट करेगा, डेटा पॉइंट कलेक्ट करेगा। मेजरमेंट करने के लिए उसका लेंथ, विड्थ, हाइट, टेम्परेचर, सभी चीजों का कैलकुलेशन किया जाता है। तो मेजरमेंट में क्या आता है, जैसे उन घटना वस्तुओं के बारे में संख्यात्मक जानकारी प्राप्त की जाए, तभी हम कोई कैलकुलेशन, किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। क्योंकि विज्ञान केवल अनुमान, केवल बातें नहीं करता है, उसके लिए उसके पास फैक्ट होते हैं, फिगर होते हैं, नंबर होते हैं, जिससे वो कैलकुलेशन के द्वारा, सीरीज के द्वारा एक कंक्लूजन पे पहुंचता है। कंक्लूजन एक वेरी ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता कि हमने कुछ सोचा बोल दिया। उदाहरण के तौर पर अगर टेम्परेचर है तो उसको हम मेजर कर सकते हैं 40 डिग्री सेल्सियस। अगर हम आज का मेजर करें, कल का मेजर करें, परसों का मेजर करें, अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं, हिस्टोरिकल पीरियड देखते हैं, तो उस बेस पे आज हमारा वेदर फोरकास्ट, कब टेम्परेचर आज कितना होगा, आज हवा कितनी होगी, बारिश कब होगी, ये सब कुछ आज मेजर किया जा सकता है। वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा सकता है ऑन द बेस सब डेटा, क्योंकि हमारे पास अब वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा इन डेटा को संभाला जाता है, रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश की गति, हम इसको भी आज मेजर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से जो सूर्य की जो गति होती है, प्रकाश की गति होती है, वो मूव होती है। शायद आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन हम इसको मेजर कर सकते हैं। जैसे किसी वस्तु का मास होना, वेट होना, कोई भी आप एक बैक्टीरिया ले लीजिए, एक सेल ले लीजिए, न्यूट्रॉन ले लीजिए, प्रोटॉन ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, कोई भी चीज लीजिए, अगर वो मेजरेबल है तो उसका वेट, हवा ले लीजिए, पानी ले लीजिए, वेट जिसे मेजर किया जा सकता है। तो जनरली कोई भी घटना होती है, कोई भी वस्तु होती है, कोई भी चीज की गणना की जाती है,
तो उसमें नाना प्रकार के मेजरमेंट किए जाते हैं। मापन के बिना विज्ञान केवल अनुमान बनकर रह जाए। इसीलिए मेजरमेंट बहुत जरूरी है। अगर मेजरमेंट नहीं हो रहा है तो आप एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सिर्फ ऑब्जर्व कर लिए, सिर्फ देख लिए, अनुमान लगा लिए, तो सिर्फ साइंस भी एक अनुमान रह जाएगा, एक कहानी, एक कथा, एक सिंपोथेसिस रह जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है टेस्ट। कोई भी वैज्ञानिक रिसर्च तब तक सार्थक नहीं होती है जब तक वो टेस्ट के द्वारा न गुजरे, जिसको परखा ना जा सके। अर्थात जो भी कंडीशन है, जो भी एजम्पशन है, जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी मेजरमेंट है, वो बार बार प्रयोगों से जांचा जा सके और समान परिणाम प्राप्त हो। अगर मानो कि मैंने टेस्ट किया 2+2 और ये 4 आ गया, तो इस 2+2 को बार बार आप टेस्ट करेंगे, जितनी बार भी टेस्ट करेंगे उतनी बार ये रिजल्ट सेम ही आना चाहिए। तो एक वेरी ये कॉमन फिनोमेना है कि सेम कंडीशन के साथ सेम रिजल्ट आता है। और जो भी साइंटिफिक फैक्ट है, इसको बार बार टेस्ट किया जा सकता है। यही कारण है कि आज वैज्ञानिक ने एक मोबाइल बनाया था, आज उसी रिसर्च के माध्यम से हजारों हजारों बार बार उसी प्रैक्टिस को कर करके हजारों कंप्यूटर, हजारों मोबाइल, हजारों इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बन सकते हैं, बनाए जा रहे हैं और सेम तरीके से काम करते हैं। तो ये टेस्ट होता है जिससे, क्योंकि आज हम लाखों लाखों का मानव परिवार है, हर सभी को चाहिए वो सुख सुविधा, हर सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। तो जो विज्ञान का सच है, सच्चाई है, या सत्य को समझने की प्रक्रिया है, वो सभी के लिए है। ये नहीं कि एक आदमी के लिए सत्य है और दूसरे सिर्फ वैज्ञानिक के लिए है, किसी और के लिए नहीं। ऐसा नहीं एक अमीर परिवार के लिए आज मोबाइल है, गरीब के लिए नहीं है, एक उच्च जाति के लिए, एक नीच जाति के लिए नहीं है। विज्ञान सबके लिए होता है, सेम रिजल्ट देता है। सेम ही मोबाइल अगर एक धनी व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है तो काम करेगा, एक गरीब व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है तो काम करेगा, एक क्षेत्र वाला व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, चाहे बी क्षेत्र वाला इस्तेमाल कर रहा है, सभी के लिए सेम होगा। ये तभी संभव होता है जब इसको बार बार टेस्ट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पानी को वायुमंडल दबाव पे 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो बनने लगता है, भाप बन जाता है। इसको बार बार टेस्ट किया जा सकता है, हर जगह टेस्ट किया जा सकता है, सभी क्षेत्र में किया जा सकता है। कहने का मतलब कि यह प्रयोग दुनिया के कोई भी व्यक्ति दोहरा सकता है और परिणाम हमेशा सेम है। तो टेस्ट का मतलब होता है कि आप एक प्रिडिक्टेबल सिस्टम को बना रहे हैं, सत्य को ला रहे हैं, सच्चाई को जान रहे हैं। तो ये बेसिक तरीके होते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या हुआ? वैज्ञानिक दृष्टिकोण हुआ सत्य की खोज का एक तरीका है। जनरली हम सभी जीवन में सत्य को अपनाना चाहते हैं। सत्य अर्थात फैक्ट, सच्चाई, हकीकत, और सभी को हकीकत चाहिए। तो वैज्ञानिक विज्ञान कुछ नहीं, एक सत्य की खोज का एक तरीका है। और वो तरीका संभव होता है ऑब्जर्वेशन से, मेजरमेंट से और एक्सपेरिमेंटेशन से। तो सत्य की खोज एक तरीका है, वो है विज्ञान। और वो आधारित किसके ऊपर है? वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर, मेजरमेंट के ऊपर और एक्सपेरिमेंट के ऊपर, टेस्ट के ऊपर। तो हम समझ गए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। अब हम अपने मूल प्रश्न पे विचार करते हैं, क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या पॉसिबल हो सकता है? देखिए, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या भगवान ने मनुष्य को बनाया? पहला प्रश्न पे विचार करते हैं। तो ये धर्म का कॉन्सेप्ट है।
जितनी भी धार्मिक परंपराएं हैं, चाहे हिंदू हिंदू हो, चाहे मुसल इस्लाम हो, ईसाई हो, सिख हो, नाना प्रकार की जातियां सामान्यतः ऐसा मानती है, इसे माना जाता है कि भगवान या कोई परम शक्ति ने मनुष्य और ब्रह्मांड की रचना। तो ये सिर्फ धार्मिक परंपराओं की मान्यता है। मान्यता है मतलब मान लिया है उन्होंने कि ऐसा है। अब आप सोचिए, क्या मान्यता सत्य होती है? अभी बात की सत्य एक तरीका होता है जानने के लिए, और उसमें ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए। तो ये जो धार्मिक लोग हैं, जो परंपराएं हैं, ये विश्वास, एक मान्यता प्रैक्टिस, ऐसा मानते हैं लोग कि कोई परम शक्ति, कोई ईश्वर, कोई भगवान ने इस मनुष्य को और ब्रह्मांड को बनाया। और यह एक आस्था का विषय है, और जिसको वैज्ञानिक, जो विज्ञान है, जो सत्य को खोजने का एक तरीका है, उस पे ये सिद्ध नहीं होता, उससे प्रमाणित नहीं होता है। तो ये आस्था कह सकते हैं, एक अंधविश्वास कह सकते हैं, एक मान्यता कह सकते हैं कि संसार को, इस मनुष्य को भगवान ने बनाया। लेकिन इसके लिए इसके सत्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांचा नहीं जा सकता। ना इसका एक्सपेरिमेंट अवेलेबल है, ना इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, ना इसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है। हम आज भी देखते हैं, मनुष्य पैदा हो रहे हैं, जीव जंतु पैदा हो रहे हैं, पेड़ पौधे पैदा हो रहे हैं, जानवर पैदा हो रहे हैं। इन सब के पैदा होने का एक प्रोसेस है। इंसान एक इंसान से पैदा हो रहा है, जानवर एक जानवर से पैदा हो रहा है, पेड़ पौधे से हो रहे हैं। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं दिखता। आप सोचिए, जब आप पैदा हुए, तो क्या आपको पैदा होने के लिए माता पिता के द्वारा पैदा हुए, या भगवान ने आपको पैदा किया? सभी मानेंगे। अगर आपके पास ओपन थॉट्स हैं, विचार करिए, आपकी उत्पत्ति भगवान ने की है कि आप माता पिता के द्वारा पैदा हुए? एक तरीका है, एक प्रोसेस है, इसके द्वारा इंसान बनता है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचेंगे, तो मनुष्य की उत्पत्ति एक प्रोसेस से हुई, एक तरीके से हुई, इवोल्यूशन से हुई, न कि इसको कोई भगवान ने बनाया है। ये सिर्फ चंद धार्मिक परंपराओं की मान्यता है। धार्मिक लोग ऐसा मानते हैं, कोई उनके पास प्रमाण नहीं, कोई एविडेंस नहीं। अब बिना प्रमाण के, बिना एविडेंस के इस स्टेटमेंट को सत्य नहीं माना जा सकता कि भगवान ने मनुष्य को बनाया। कोई इसका प्रमाण नहीं, कोई इसका साक्ष्य नहीं। दूसरा प्रश्न, तो क्या मनुष्य ने भगवान को बनाया है? जितने मानव शास्त्रीय लोग हैं और जितने मनोवैज्ञानिक लोग हैं, इनके शोधनों के अनुसार क्या है, भगवान की अवधारणा मनुष्य के मस्तिष्क और सामाजिक विकास के साथ विकसित हुआ है। तो जो भगवान ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये धीरे 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 धीरे, जैसे मनुष्य का मस्तिष्क डेवलप होना शुरू हुआ, उसने चिंतन, सोचना, विचार करना शुरू किया, सामाजिक विकास हुआ, उसी के दौरान ये कोई अननेचुरल, कोई परलौकिक, कोई सुपर शक्ति, कोई सुपर पावर, कोई भगवान, कोई ईश्वर की कल्पना मनुष्य ने करना शुरू कर दिया। तो ये
सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क और सामाजिक विकास के साथ विकसित हुआ एक थॉट है, एक कल्पना है। और कई शोधकर्ता मानते हैं जैसे जैसे मनुष्य की कल्पना करने की, प्रतीकात्मक सोच करने की, भविष्य के बारे में विचार करने, मृत्यु को समझने की क्षमता विकसित हुई, वैसे वैसे देवी देवता अलौकिक शक्तियों की धारणा विकसित हुई है। तो मनुष्यों ने ये धारणाएं बनाई है भगवान की, और ये एक दिन में नहीं बनी, ये हजारों हजारों लाखों लाखों सालों के मानव विकास, इवोल्यूशन का प्रक्रिया का हिस्सा रहा। तब कहीं जाकर के मानव सोचना शुरू कर दिया, भविष्य के बारे में सोचना कर दिया, किसी चीज को समझने का प्रयास करने लगा। तब कहीं उसने ऐसा सोचा, जब उसको समझ नहीं आया, तो कोई ऐसा देवी है, देवता है, परलौकिक शक्ति है, इसको ईश्वर कहिए, भगवान कहिए, की अवधारणाएं हैं। तो भगवान या अलौकिक शक्तियां सिर्फ मनुष्य की मस्तिष्क के इवोल्यूशन और मस्तिष्क के विकास के दौरान कल्पना किया हुआ, सोचा हुआ एक अवधारणा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे लेते हैं, उदाहरण के लिए बात करते हैं। जैसे जैसे मानव धरती पे जीव जंतुओं का प्रारंभिक अवस्था शुरू हुई, तब नाना प्रकार की बिजली आती थी, तूफान आते थे, भूकंप आते थे, बीमारियां आती थी, मृत्यु आती, नाना प्रकार की घटनाएं थी जिसको मानव समझ नहीं सकता था, समझ नहीं पाता था कि बिजली क्या है, भूकंप क्यों आ गया, बीमारी क्या आ गया, लोग ये मर क्यों गए, ये मरना क्या होता है, ये समझ नहीं थी। और इसी से इन्हीं घटनाओं को समझने के लिए मनुष्यों ने एक अलौकिक शक्ति का, अलौकिक शक्तियों की कल्पना की। तो जो भगवान है, मनुष्यों की समस्याओं को न समझ, घटनाओं को न समझ पाने के कारण अपने आप को सांत्वना देने के लिए मनुष्यों ने एक कोई अलौकिक शक्ति की कल्पना की है, अवधारणाएं बनाई, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा। तो उसने सोच लिया कि अच्छा, हो सकता है कि मेरी अभी बुद्धि छोटी है, क्षमता कम है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसी देवी देवता शक्ति परमात्मा ईश्वर होगा। ये सिर्फ मनुष्य के विकास के द्वारा समझने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, जिसको जान नहीं पाया इंसान, उसको मान लिया कि किसी अलौकिक शक्ति ने, परलौकिक शक्ति ने, किसी भगवान ने, किसी ईश्वर ने, किसी देवी देवता ने बनाया हो। और समय के साथ ये कल्पनाएं संगठित धार्मिक संस्थाओं में बन गई, परंपराओं में बन गई, ईश्वर बन गया, परमात्मा बन गया। ये धीरे 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 समय के साथ इंसान का जैसे जैसे विकास होता रहा, बुद्धि का विकास होता रहा, वो सोचने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया, समझने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया। और जब वो चीजों को समझ नहीं पा रहा, जब वो चीजों को कारण, किसी भी घटना के कारण को समझ नहीं पा रहा, तो वो एक समझने के लिए कल्पना करता है कि हो सकता है कोई शक्ति, देवी देवता, आत्मा, परमात्मा होगा। तो ये जो भगवान का जो कॉन्सेप्ट है, जो परिकल्पना है, ये सिर्फ मनुष्यों ने पैदा की। इसके पीछे कारण था कि वो घटनाओं को समझने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उस समय कोई टूल, कोई तरीका, कोई साधन उपलब्ध नहीं थे जिससे मानव बिजली क्या होती है समझ पाए, तूफान क्या होता है समझ पाए, भूकंप क्या होता है समझ पाए, बीमारी क्या होती है, मृत्यु क्या होती है, जन्म क्या होता है। उसके पास कोई संसाधन नहीं थे, कोई विकास नहीं था।
अब उनको समझने के लिए वो परिकल्पना शुरू किया। तो भगवान मनुष्य की एक कल्पना है, जिसको आप समझ नहीं पा। आज भी इंसान, अगर मनुष्य, आज का मनुष्य कोई भगवान, कोई देवी देवता, कोई परलौकिक शक्ति को मानता है, तो इसके पीछे कारण है कि वो सच्चाई को नहीं जानता, घटनाओं के कारण को नहीं जानता है, परिस्थिति को समझ नहीं पाया है। तो परिकल्पना, जैसे समय से चलती आ रही, परिकल्पना कर दिया कि कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर ने, कोई देवी देवता ने, कोई काली, कोई दुर्गा, कोई ये भगवान, कोई वो भगवान। तो ये मनुष्य के द्वारा जो भगवान है, वाकई में मनुष्यों के द्वारा कल्पनाओं का एक प्रमाण है। और ये कल्पना धीरे धीरे धीरे, क्यों कल्पना बनाया? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा घटनाओं को, सत्य को जान नहीं पा रहा, सच्चाई को समझ नहीं पा रहा। तो वो भगवान की परिकल्पना, अलौकिक शक्तियों की परिकल्पना करता है। आप देखिए विज्ञान क्या, विज्ञान के अनुसार मनुष्य करोड़ों वर्षों की जैविक प्रक्रिया, इवोल्यूशन का प्रमाण है। आज का जो इंसान है, जिस परिस्थिति में है, ये ऐसे शुरू से, प्रारंभिक अवस्था से इंसान ऐसा नहीं था। वो धीरे धीरे, लाखों लाखों सालों 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 के बाद धीरे धीरे जो जैविक प्रक्रिया रही, जो इवोल्यूशन रहा, सिलेक्शन रहा, इनसे इंसान के पीढ़ियों पीढ़ियों बाद इवोल्यूशन होता रहा है, बदलता रहा, बदलता रहा। आज का मानव आज इस परिस्थिति में है, इसके पीछे का कारण है मनुष्य समाज के करोड़ों वर्षों के इवोल्यूशन का। इसको जैविक प्रक्रिया बोलते हैं। एक 100, 200 साल, हजारों साल, लाखों सालों के बाद ह्यूमन के अंदर बदलाव धीरे धीरे होता चला आया। आज का जो मानव है, वो करोड़ों करोड़ों वर्षों के इवोल्यूशन का रिजल्ट है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो आज का मनुष्य है, इसको भगवान ने जब बनाया था पहले ऐसे बना दिया। नहीं, ये कोई भी कॉन्सेप्ट सही नहीं, ये सिर्फ परिकल्पना है। आज मानव लाखों लाखों सालों के धीरे 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 इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन के कारण आज मानव का ये समाज हो सकता है। आज मानव परिवार ऐसा है, आने वाले करोड़ करोड़ सालों बाद मानव सभ्यता कुछ दूसरी है। आज हम इस युग में, इस प्रक्रिया में मानव सोच रहा है, बातें कर रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। आज से करोड़ों साल पहले ये परिकल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो विज्ञान के अनुसार इंसान को किसी भगवान ने नहीं बनाया, जबकि ये प्राकृतिक घटनाओं के धीरे धीरे इवोल्यूशन का प्रमाण है। जैसे पृथ्वी पर शुरू में सरल जीवों से विकसित होते 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 धीरे धीरे वर्तमान मानव आज पहुंचा। तो आज का जो मानव है, हम सोचे कि ऐसे मानव को कहीं भगवान ने पैदा कर दिया। कुछ ऐसे विदास धर्म ग्रंथों को सुना है, जिसमें लोग कहते हैं कि इंसानों को किसी देवी देवता ने सीधे खड़े खड़े पैदा कर दिया। बच्चा भी नहीं पैदा किया, बूढ़ा भी नहीं पैदा किया, जवान जवान पैदा कर दिया। कोई कहता है किसी के मुंह से कोई पैदा हुआ, किसी जांघों से पैदा हुआ। नाना प्रकार की जो धार्मिक ग्रंथ है, उसमें मानव की उत्पत्ति की कहानियां ऐसी ऐसी लिखी हैं, जिसको वैज्ञानिक अगर दृष्टिकोण से आप देखें तो अनसाइंटिफिक लगेगी। कोई जिसका प्रमाण नहीं, कोई जिसका एविडेंस नहीं, ऐसे ऐसे गप कहानियां आज धर्म ग्रंथों में लिखी हुई। तो आज का जो मानव है ना, वो हजारों लाखों साल पहले धीरे धीरे सिंपल जीवों से, जंतुओं से विकास होता 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 आज हम यहाँ पहुंचे। और विज्ञान इस प्रक्रिया को समझने के लिए
किसी अलौकिक सत्ता की आवश्यकता, विज्ञान को इसको समझाने के लिए किसी भी परमात्मा ईश्वर की जरूरत नहीं। सत्य को जानने के लिए, सत्य को समझने के लिए, घटनाओं को समझने के लिए आपको किसी परिकल्पना की जरूरत नहीं, आपको साइंटिफिक मेथड की जरूरत है। साइंटिफिक तरीके से सच्चाई को जाना जाता है। अगर दूसरी तरफ देखें, जितने इतिहास और मानव शास्त्र बताते हैं कि जो मनुष्य है, जो प्रारंभिक मनुष्य था, वो प्राकृतिक घटनाओं को, जैसे बिजली को, तूफान को, सूर्य को, वर्षा को, मृत्यु को समझ नहीं पाते थे। इसीलिए अदृश्य शक्तियों को, आत्मा को, परमात्मा को, देवी देवताओं की परिकल्पना की है। तो ऐसा अगर आप इतिहास के हिसाब से, मानव शास्त्र के हिसाब से अगर भी विचार करते हैं, तो आप पाएंगे कि धीरे 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 इंसान जब चीजों को समझ नहीं पाता था, प्राकृतिक घटनाओं को आज भी हम नहीं समझ पाते हैं, तो उनको अलौकिक शक्ति, अदृश्य शक्ति, आत्मा, परमात्मा, देवी देवता जैसे शब्दों की परिकल्पना करता है। तो भगवान, देवी देवता, परमात्मा इंसान घटनाओं को न समझ पाने के कारण परिकल्पना करता है। तो भगवान एक परिकल्पना है, आत्मा, परमात्मा एक परिकल्पना है। जो घटनाओं को आज इंसान नहीं समझ पा रहा है, उसके लिए देवी देवताओं का सहारा लेता है, भगवान ईश्वर का सहारा लेता है, वो परिकल्पना करता है। ये कल्पना अर्थात जिसकी सत्य की समझ उसके पास नहीं, वो घटनाओं को समझ नहीं पा रहा है। प्राकृतिक घटनाओं को न समझना मानव के द्वारा अलौकिक शक्तियों, आत्मा, परमात्माओं की परिकल्पना है, कल्पना है। और समय के साथ जो धारणाएं होती हैं, विकसित होते होते धर्म, ईश्वर, परमात्मा जैसे धारणाओं में बदल जाती है। तो आज का जो मनुष्य है, जो आत्मा, परमात्मा, देवी देवता, अलौकिक शक्तियों में फंसा है, केवल और केवल इसके लिए क्योंकि उसको सत्य नहीं पता है, उसको घटनाओं की समझ नहीं है, उसके पीछे का कारण क्या उसको समझ नहीं। तो कह सकते हैं कि केवल इंसान सत्य न ने के कारण एक अपनी कल्पना में ईश्वर, परमात्मा की, देवी देवताओं की, अलौकिक शक्ति की आस्था रखता है, विश्वास रखता है। तो आज हम निष्कर्ष पे ऐसा निकले कि धर्म कहता है कि भगवान ने मनुष्य को बनाया। ये उसका सिर्फ आस्था है, उसका एक विश्वास है, क्योंकि उसको सत्य की घटनाओं के कारण का पता नहीं, जानकारी। और विज्ञान इसी बात कहता है कि मनुष्य विकसित हुआ है। मनुष्य सीधे से बना नहीं दिया गया, आज का जैसे मनुष्य लाखों लाखों सालों पहले ऐसा मनुष्य को बना दिया गया नहीं, कोई मनुष्य को बनाया नहीं, मनुष्य विकसित हुआ है। मनुष्यों ने भगवान की अवधारणाएं विकसित की। हम इंसानों ने जब घटनाओं को हम समझ नहीं पाते हैं, उसके सत्य को जान नहीं पाते हैं, तो एक कल्पना करते हैं अलौकिक शक्ति का। चाहे भगवान हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे आत्मा हो, चाहे पुनर्जन्म हो, चाहे मुक्ति हो, चाहे मोक्ष हो, चाहे परलोक हो, ये इंसानों के घटनाओं को न समझ पाने के कारण कल्पना की गई धारणाएं। तो इसको ऐसे भी समझाया जा सकता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनुष्य ने भगवान की अवधारणाएं की, मनुष्य ने भगवान की परिकल्पनाएं की, वाले निष्कर्ष का अधिक समर्थन। बल्कि जबकि भगवान ने मनुष्य को बनाया सिर्फ एक आस्था का विषय है, विज्ञान के द्वारा इसको सत्यापित निष्कर्ष नहीं किया जा सकता। तो आप ये कह सकते हैं कि आज इंसानों को भगवान ने बनाया है, ये केवल इंसान के मस्तिष्क की कल्पना की गई एक अवधारणा है।
हाँ, मनुष्यों ने भगवान की परिकल्पना की। विज्ञान के अनुसार मनुष्य को किसी भगवान ने नहीं बनाया है। मनुष्य प्राकृतिक रूप से जीवों के विकास का, प्राकृतिक विकास का एक धीरे धीरे इवोल्यूशन का आज हिस्सा, आज मानव प्राकृतिक इवोल्यूशन के द्वारा एग्जिस्ट हुआ। इसको किसी इंसान ने, इसको किसी काल्पनिक अलौकिक शक्तियों, देवी देवताओं, परमात्मा ने नहीं बनाया। इंसान केवल प्राकृतिक संयोग के घटनाओं के आधार पर धीरे धीरे इवोल्यूशन के द्वारा, विकास के द्वारा आज इंसान आज इस परिस्थिति में खड़ा है। आज जो मानव का रूप, रंग, ढाल, चाल, बोलने का तरीका, ये धीरे धीरे लाखों लाखों सालों के विकास, परिवर्तन, इवोल्यूशन का रिजल्ट है, परिणाम। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे तो इंसानों ने सत्य को न समझ पाने के कारण, प्राकृतिक घटनाओं को न समझ पाने के कारण मनुष्य के मस्तिष्क ने एक परिकल्पना की है अलौकिक शक्ति का, सुपर शक्ति का, भगवान का, ईश्वर का, आत्मा का, परमात्मा का, पुनर्जन्म का, देवी देवता का। सिर्फ मनुष्य की परिकल्पना है। कह सकते हैं मनुष्य ने भगवान जैसे अनसाइंटिफिक धारणाओं को प्रचलित किया है। आज का मानव परिवार अपने माता पिता के द्वारा, समाज के द्वारा, स्कूल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा सीधे जान लेता है कि कोई परमात्मा होगा, कोई ईश्वर होगा। ये थॉट सीधे ही माता पिता उसके माइंड में डाल देते हैं। तो ये विचार है, एक कल्पना है, एक अवधारणा है। और ये अवधारणाओं के पीछे का जो कारण है वो है कि प्राकृतिक घटनाओं को न समझ पाना, प्राकृतिक घटनाओं की सच्चाई को न जान पाना। और इसका तरीका है, किसी भी प्राकृतिक घटनाओं को जानने का, उसके सत्य को जानने का एक तरीका है, वो है विज्ञान, जिसमें कि आप ऑब्जर्व करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रमाणों के आधार पर सत्य की जानकारी होती है। तो कह सकते हैं सत्य की जानकारी विज्ञान अर्थात ज्ञान। सत्य की जानकारी न होना, प्राकृतिक घटनाओं को न समझ पाना, उसका परिणाम क्या है? अंधविश्वास। और उसका कारण क्या है? अविद्या। और उससे उत्पन्न क्या हुआ है? आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, मुक्ति, मोक्ष, जिसको धार्मिक परंपराएं कहते हैं। धार्मिक परंपराएं अनसाइंटिफिक एक तरीका है। जो सत्य को नहीं जानते हैं वही धार्मिक होते हैं। जो प्राकृतिक घटनाओं को समझने में असक्षम है उनकी परिकल्पना है धर्म। और जो प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए वैज्ञानिक तरीके को अपनाता है, ऑब्जर्वेशन करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, मेजरमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, और इसके आधार पर वो सत्य को प्रमाणित करता है, उसको बोलते हैं साइंटिफिक सोच। और वही हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। धर्म आपके जीवन के लिए कोई लाभदायक नहीं है। केवल और केवल विज्ञान, वैज्ञानिक सोच, विज्ञान के द्वारा बनाए गए संसाधन मानव परिवार के जीवन यात्रा को सहज बनाता है, सरल बनाता है, आसान बनाता है, सुविधाजनक बनाता है। और हमारे जीवन का मकसद भी यही है कि जो जीवन की जो यात्रा है
कि सरलता से कटे, सुलभता से कटे, आसानी से कटे और परिवार के साथ मिलजुल कर खुश खुश रहते हुए कटे। और ये केवल और केवल वैज्ञानिक सोच के द्वारा आज संभव है, क्योंकि विज्ञान सत्य की बात करता है। धर्म का मतलब ही है जो सत्य को नहीं समझ पा रहा है, जो प्राकृतिक घटनाओं को समझ नहीं पा रहा है, तभी उसने एक परिकल्पना की, एक कल्पना की है अलौकिक शक्ति की, मोक्ष मुक्ति परमात्मा की, आत्मा परमात्मा। तो हम सभी को अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए साइंटिफिक सोच को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपने जीवन में जगह देना है। केवल और केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही आपके जीवन को आसान, सरल और सहज बनाता है, बनाता रहेगा। और इसी तरह से मानव परिवार विकासशील दर को आगे से आगे हासिल करता चला जाएगा। हम सभी की जिम्मेदारी बनती है, जिस आधार से आज मानव जीवन का विकास हो रहा है, वो आधार है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अर्थात सत्य को जानने का एक तरीका, वो है विज्ञान, जिससे कि एक सिस्टमेटिक ढंग से ऑब्जर्वेशन के द्वारा, मेजरमेंट के द्वारा, एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा आपके जीवन को सरल सहज बनाया जा रहा है, बनाते जाएगा। तो हम सभी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपने जीवन में जगह देना।